दिल्ली में बीजेपी के सर्वे में आखिर क्या है? विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने सर्वे कराया। इसमें कौन सी पार्टी को बहुमत है और बीजेपी का क्या पोजीशन है? अब चुनाव फरवरी महीने में होने वाले हैं, तो आम आदमी पार्टी भी लोगों के बीच जाकर के सर्वे कराएगी। बीजेपी भी कराती है, बाकी दल भी कराएंगे, कांग्रेस भी कराएगी, क्योंकि कांग्रेस भी अभी तक तो एकला चलो की नीति से ही दिल्ली में चल रही है। आम आदमी पार्टी ने भी साफ कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन आखिरी वक्त में क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि अचानक से दोनों में गठबंधन हो गया। तो अभी भी चर्चा तो है, गठबंधन को लेकर के चर्चा छिड़ी हुई है, लेकिन हम बात अभी सर्वे की करेंगे। सर्वे, बीजेपी के सर्वे में आखिर क्या है, जो हम आपको विस्तार से बताते हैं इस पर कि बीजेपी के सर्वे में 40 सीटों पर सीधी फाइट है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। तो 40 सीट पर अगर फाइट है तो फिर क्या नफ़ा नुकसान होगा वो भी हम आपको बताएंगे। 40 सीटों पर अगर सीधी फाइट है तो उसमें एक तीसरी पार्टी जो है कांग्रेस है दिल्ली में, और कांग्रेस अगर दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ती है तो बहुत सारे आम आदमी पार्टी के ऐसे मतदाता हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के मतदाता हैं, जो अंतिम समय में अपना निर्णय बदल लेते हैं और आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस ज़मीन पर लड़ती हुई दिखाई देगी तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का कुछ वोट कटे, जैसे क्लस्टर वोट है, झुग्गी झोपड़ी का जो वोट है, उसमें आम आदमी पार्टी हमेशा से कोशिश करती है। हालांकि बीजेपी का जो फ्री मुफ्त राशन वाला जो केंद्र का है योजना, वो उसका लाभ तो उनको मिलता है, लेकिन आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल का फ्री बिजली वाला भी लाभ मिलता है, महिलाओं को फ्री बस यात्रा वाला भी लाभ उनको मिलता है। ऐसे में लेकिन वहाँ पर जो कांग्रेस की जो पहली सरकार रही, इससे पहले जो केजरीवाल से पहले कांग्रेस की सरकार रही, शीला दीक्षित की सरकार रही, तो उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों के लिए बहुत काम करने की कोशिश की। उनके बीच कांग्रेस के नेता लगातार गए। उसका परिणाम ये हुआ कि उस समय कांग्रेस की मजबूत सरकार थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस का वो वोट बैंक कहीं ना कहीं वहाँ से निकलकर केजरीवाल के खेमे में आ गया और केजरीवाल को लगातार उसका लाभ मिलने लगा। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता अगर सक्रिय होते हैं विधानसभा चुनाव में और वाकई कांग्रेस ज़ोर शोर से प्रचार करती है और तैयारी करती है, तो नतीजे चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि बीजेपी ऐसा मानती है कि 40 से 47 सीटों पर उसके लिए बड़ा पॉजिटिव असर है। मतलब कि अगर 70 विधानसभा वाले राज्य में अगर 36 सीट पर अगर सरकार बनती है तो बीजेपी के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। हालांकि पिछले चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 62 सीटें और बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें आई थी, और कांग्रेस का खाता भी नहीं दिल्ली में खुला था। लेकिन अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ज़रूर होगा, क्योंकि कांग्रेस जो ट्रेंडिंग है, जो चुनाव का ट्रेंड रहा है वोटर का, वो कांग्रेस के जो मतदाता हैं वो आम आदमी में बहुत सारे शिफ्ट हुए, क्योंकि पहले 2 ही पार्टी थी यहाँ पे दिल्ली में, बीजेपी और कांग्रेस। आम आदमी पार्टी तो अरविंद केजरीवाल जी लेके आए, उसके बाद से आम आदमी पार्टी छा गई दिल्ली में। तो ऐसे में अब समीकरण ये है कि अगर दिल्ली में कांग्रेस अगर सही फाइट में अगर आ जाएगी, मतलब दिल्ली में अगर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, तो इसका लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा, ऐसा विशेषज्ञ बताते हैं। और इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को मिलेगा, सीटों पर भी और वोट प्रतिशत को लेकर के भी, क्योंकि कई राज्यों में आपने देखा कि 1-2% से सरकार बनी और बनते बनते रह गई। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। लेकिन बीजेपी इस चुनाव में जो फरवरी में होने हैं दिल्ली विधानसभा का चुनाव, इसमें बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि 47 सीटों पर उसको लगता है कि उसके पक्ष में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। फ़िलहाल 8 सीट उसके पास है और बीजेपी कई रणनीति के साथ काम कर रही है। टीम ए
उसके अलावा टीम बी, टीम सी, कई तरह की रणनीति है उनकी। और उसी प्लान के तहत बीजेपी आम आदमी पार्टी को पछाड़ने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।